नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं स्वराज और वापस हम लेकर आए हैं 28 फरवरी 2022 का करंट अफेयर। ये वो करंट अफेयर हैं जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। आप भी अगर गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को फॉलो कर लें। ये है हमारे भारत के वीर जवान चंद्रशेखर आज़ाद, पूरा नाम इनका चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। 23 जुलाई 1906 को इनका जन्म हुआ था और 27 फरवरी 1931 को 25वें साल के उम्र में इनका देहांत। खुद को इन्होंने गोली मार लिया था। इन्होंने प्रण लिया था, मैं अंग्रेज़ों के पुलिस के हाथ नहीं आऊँगा, उससे पहले मैं खुद को ही मार लूँगा गोली। सत सत नमन है ऐसे वीर जवानों पे। चरखे पे आज़ादी नहीं आई थी, ऐसे वीर जवानों के बलिदान देने के बाद आज़ादी आई थी भारत को। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला न्यूज़ है वह ये है कि 27 फरवरी को आज़ाद साहब का डेथ एनिवर्सरी के अलावा नेशनल प्रोटीन डे भी मनाया जाता है और वर्ल्ड एनजीओ डे भी मनाया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे 27 फरवरी को 2020 से मनाया जा रहा है, यानी कि इस बार तीसरा इसका एनिवर्सरी है। एंड हमारे शरीर में प्रोटीन का जो कमी है, डिफिशियंसी है, उसको पूरा करने के लिए ये दिन, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और प्रोटीन का सही इस्तेमाल करें वो अपने शरीर के लिए। ठीक है। दूसरा है एनजीओ डे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि नाम है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉर्मली सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए मनाया जाता है और इस बार 27 फरवरी वर्ल्ड एनजीओ डे। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा अभी एक सुर्खियों में, जैसा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में काफ़ी घमासान हो रहा है और यूक्रेन में जो भारतीय पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से भारत लाने का जो काम चल रहा है एयरलिफ्ट के थ्रू। मैक्सिमम वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे रह भी रहे हैं। तो एयरलिफ्ट के थ्रू उनको यूक्रेन से वापस भारत लाने का जो मिशन है, उसी मिशन का नाम दिया गया है ऑपरेशन गंगा। ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ इंडियाज सादिया तारिक विंस गोल्ड मेडल इन मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप। ये क्या बोलते हैं गेम को, ताइक्वांडो खेलती हैं और ये श्रीनगर से हैं और ये 2 बार जूनियर नेशनल वुशु चैम्पियनशिप जीत चुकी हैं और इस बार मॉस्को वुशु स्टार चैम्पियनशिप में इनको गोल्ड मिला है, सादिया तारिक। The next news is India win 6 gold, 1 silver and 1 bronze medal at Singapore weightlifting international। सिंगापुर में जो वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल है, ये मेनली एक क्वालिफाइंग इवेंट है फॉर 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के। ठीक है। और ऑलरेडी इसमें भारत की मीराबाई चानू 55 kg कैटेगरी में जीत के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्वालिफाई कर चुकी हैं। उनके अलावा और भी बहुत लोग हैं। टोटल 6 गोल्ड जैसा है। बिंदिया रानी देवी 59 kg में, पॉपी हजारिका 64 kg में, उषा कुमारा ये भी 87 kg में वुमेंस हैं, पूर्णिमा पांडे 87+ kg में, संकेत महादेव 55 kg में। ये अलग अलग लोग जो हैं गोल्ड जीते हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ये लोग भी क्वालिफाई कर गए हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये कि माधवी पुरी बुच अपॉइंटेड एज न्यू सेबी चेयरपर्सन। अजय त्यागी साहब सेबी के चेयरमैन थे और 28 फरवरी को उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया और पहली महिला माधवी पुरी बुच ये सेबी की नई चेयरपर्सन बन गई हैं। ये पहली महिला है जो कि सेबी की चेयरपर्सन बनी है। इसके अलावा ये पहली नॉन आईएएस चेयरपर्सन है सेबी की। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रेयर डिजीज़ डे एंड नेशनल साइंस डे। ये दोनों मनाया जाता है 28 फरवरी को। जहाँ तक रेयर डिजीज़ डे का बात है तो ये फरवरी महीने के लास्ट दिन को मनाया जाता है। अगर फरवरी 29 का होता तो 29 फरवरी इस बार होता है रेयर डिजीज़ डे। एंड जो नेशनल साइंस डे है ये हमारे सीवी रमन साहब, जिनको की फिजिक्स में 1930 में नोबेल मिला था। ठीक है, फिजिक्स में 1930 में नोबेल मिला था और इनके उपलक्ष्य में रेयर
जो है ना इनका इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, इस चीज़ के लिए नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये कि कैबिनेट अप्रूव्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हम हमेशा से कहते आए हैं मोदी जी का या फिर भाजपा गवर्नमेंट का सबसे बेहतरीन कदम है, और इसके लिए 5 साल का नया टर्म इन्होंने बनाया है। और इस 5 साल में ना आयुष्मान भारत, पहले हेल्थ कार्ड बनता था ना, अब वो हेल्थ अकाउंट बनेगा, और इसके लिए गवर्नमेंट जो है 1600 करोड़ बजट में दिया है। कितना दिया है? तो 1600 करोड़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ राफेल नडाल डिफीट्स कैमरॉन नूरी टू विन मैक्सिकन ओपन। राफेल नडाल अभी ऑस्ट्रेलियाई ओपन भी जीत चुके हैं। किसको हरा के? डैनियल मेवदेव को। डैनियल मेवदेव अभी टेनिस में सिंगल मेंस प्लेयर नंबर 1 है, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कैमरॉन नूरी को हरा के मैक्सिकन ओपन 2022 जीते हैं, और इसको ना अकपुलाओ टाइटल भी कहा जाता है। अकापुला को पता नहीं क्या कहा जाता है, ठीक है। हम शुद्ध हिंदी में जानते हैं मैक्सिकन ओपन जीत चुके हैं राफेल नडाल मेंस सिंगल। जो लास्ट न्यूज़ है, सामिरन गुप्ता टू हेड पब्लिक पॉलिसी फॉर ट्विटर इन इंडिया। नॉट ओनली इन इंडिया एंड साउथ एशिया ही विल हेड। सामिरन गुप्ता क्या करेंगे? पब्लिक पॉलिसी किसके लिए? ट्विटर के लिए, इंडिया और साउथ एशिया के लिए। ट्विटर के CEO कौन है? तो आई थिंक दैट इज़ पराग अग्रवाल है। पराग अग्रवाल इज़ द CEO ऑफ ट्विटर। सो दिस वाज द करंट अफेयर ऑफ 28 ऑफ द फरवरी। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।